नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। आज इस वीडियो में हम HSSC मेल SI वाला पेपर सोल्व करने वाले हैं जो 2 दिसंबर 2018 को हुआ था। इस पेपर में मैथ के 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। हम इस वीडियो में 13 के 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं। तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा समान, मतलब ये भी A, ये साइड भी A, तीनों साइड A है इसकी। तो इसकी क्या बतानी है, परित्रिज्या बतानी है। परित्रिज्या क्या होती है, जैसे इसके बाहर ये सर्कल है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो यहाँ पे ये बनेगी है इसकी रेडियस बनेगी, ये वाली रेडियस और ये तीनों इसकी रेडियस हैं। तो इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A/√3। ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसने साइड दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है साइड, 9 सेंटीमीटर। तो 9/√3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × √3 और अपॉन में है √3। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल, क्या बचेगा 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी परित्रिज्या। अगर अंतःत्रिज्या पूछे तो वो क्या होती है, उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है A/2√3। तो जो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच क्या रिलेशन होता है, 2:1 का। तो कैपिटल R स्मॉल r का 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 की पावर 125 को डिवाइड करना है 11 से, तो रिमाइंडर बताना हमें। 2 की पावर 125 इसको डिवाइड करना है 11 से, रिमाइंडर बताना है। कैसे करेंगे, इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो 11 का मल्टीपल क्या होता है, जो 2 की पावर के आसपास हो, 33 होता है ऐसा, और 2 की पावर 5 होती है 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 125 को 5 से करेंगे डिवाइड तो 25 आएगा, डिवाइड में 11। 2 की पावर 5 होता है 32/11 और इसकी पावर है 25। 32 को क्या लिख सकते हैं, 33 - 1/11 और इसकी पावर 25। तो 33 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1। तो -1 की पावर 25/11। तो -1 की पावर 25 तो -1, तो -1 रिमाइंडर आएगा इसका, और प्लस में निकालेंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे मेथड से देखें तो एक मेथड होता है टोसेंट मेथड। तो 11 का टोसेंट निकालेंगे तो 11 1 - 1/11। तो ये हो जाएगा 11 × 10/11। 11 से 11 कैंसिल, तो 10 इसका टोसेंट हो जाएगा 11 का। तो टोसेंट का क्या करते हैं, टोसेंट को जो उसकी पावर होती है उसे डिवाइड करते हैं। तो 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 2 की पावर 5/11, क्या आंसर आ जाएगा 10। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में पावर की पावर हो और उसकी भी पावर हो तो उसके लिए हम टोसेंट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, 3 + 2x इसकी पावर है 99। इसमें क्या बताना है, सम ऑफ कोफिशिएंट। तो कैसे करते हैं उससे पहले हम देखते हैं एक, जैसे x + 2y है और इसकी पावर 2 है, तो इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो x² + 4y² + 4xy। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो उनके साथ जो वैल्यू होती है न्यूमेरिक वैल्यू, वो उनके कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 1 और इसका 4, और xy का कोफिशिएंट 4। तो 1 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 9। तो 9 इसका सम ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा। तो जो वेरिएबल्स हैं उसकी हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, तो ये वैल्यू तो हम पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो दे रखी हैं। तो x का कितना कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2 और इसका होल स्क्वायर। तो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं बचेगी, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ कितना कोफिशिएंट है 3, x का कितना कोफिशिएंट है 2 और इसकी पावर है 99। तो 3 और 2 5, 5 की पावर 99 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था,
√3 और ये इन्फिनिटी तक है। तो इसकी वैल्यू बतानी थी। कैसे सोल्व करते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट कैसे याद रखते हैं इसके, अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है और इन्फिनिटी तक गई हुई है तो जो इसके अंदर है वही उसकी वैल्यू हो जाती है, मतलब 3 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, इसको बेसिक से देखें तो इसको हम x के बराबर रख लेंगे। √3 ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो x बराबर क्या रखेंगे, तो अगर इस वैल्यू को किसके बराबर रखेंगे, x के, क्योंकि ये x इसके बराबर ही है, तो √3 इसकी जगह रखेंगे x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x को इस साइड लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। x को मान ले लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। x मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 डिवाइड x 0, तो x बराबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका बेसिक होता है, डायरेक्ट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस a की पावर 51 माइनस x माइनस a की पावर 51। तो इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करते हैं इसको, इसके पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बताऊँगा आपको। तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या होगा, n की 2 वैल्यू हो सकती हैं, जो 51 है ये यहाँ पे n है, तो n की 2 वैल्यू हो सकती है, n ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो ओड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2, और जब इवन हो तब फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो अब तो यहाँ पे माइनस था, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है बीच में प्लस हो, x माइनस a और इसकी पावर n, तो बीच में प्लस हो तब भी 2 वैल्यू बन सकती हैं, n ओड भी हो सकता है और n इवन भी हो सकता है। तो n ओड हो तब क्या फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1/2, और इवन हो तब क्या फॉर्मूला लगेगा, n/2 प्लस में 1। तो जब ओड होता है तो दोनों जगह ही ये फॉर्मूला लगता है, इवन में डिफरेंट है। अब ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, एग्जाम में जाके हम भूल जाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 3 फॉर्मूला होते हैं, n/2, n प्लस 1/2 और n/2 प्लस में 1। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब ये नहीं देखना कि ओड है इवन है, कुछ याद नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डायरेक्ट पुट करेंगे, जिसमें वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। पॉइंट में वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि टर्म कभी पॉइंट में नहीं होती। तो आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी ने कहा कि भाई मैंने 2.5 आदमी जाते देखे या मैंने 1.5 आदमी जाता देखा, तो एक आदमी जाएगा या 2 या 3, ऐसे ही पॉइंट में वैल्यू नहीं आती। तो टर्म भी ऐसी होती हैं, टर्म 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, पॉइंट में टर्म्स नहीं होती है। तो अगर हम ये फॉर्मूला पुट करके देखते हैं इसमें, तो n/2, n कितना हमारा 51/2, आंसर क्या आएगा, पॉइंट, ये वैल्यू नहीं हो सकती। n प्लस 1/2 ये रखेंगे, तो n प्लस 1/2, n कितना 51 और 1 52/2, कितना आंसर आ जाएगा 26। तो 26 अभी पुट और करते, इसमें तो वैल्यू नहीं आई थी, इसमें आ गई, इसमें और देखते हैं। तो n/2 प्लस में 1, n/2 51 पॉइंट में आएगा, 1 करेंगे प्लस तो भी पॉइंट में आएगा, तो भी ये नहीं हो सकता। तो 26 इसका आंसर होगा। और वैसे भी n क्या है यहाँ पे, ओड और माइनस है, ओड है तो n प्लस 1/2 फॉर्मूला लगेगा, और इसी फॉर्मूला से निकाला हमने, तभी हमारी वैल्यू कंप्लीट मतलब इंटीजर आई थी। अगर 52 आ जाता, जैसे n की जगह 52 आ जाए, फॉर एग्जांपल x प्लस में 1 और बीच में माइनस ले लेते हैं, तो x प्लस में x माइनस में 1 और इसकी पावर 52 करें। अब इसमें रखें तो n/2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 26, n प्लस 1/2 करेंगे तो 53/2 आएगा, ये वैल्यू नहीं हो सकती। इससे निकालेंगे तो भी आ जाएगी 26 प्लस में 1, तो अब 27 वैल्यू आ रही है और 26, तो कौन सा आंसर देंगे हम, बीच में माइनस है तो छोटी वैल्यू आंसर होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी वैल्यू आंसर होता। तो ये इसका बेसिक था। अगर अभी समझ नहीं आया हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इस पे एक अलग वीडियो और बना देंगे, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी और ये बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रत्येक प्लेट पर 2 भिन्न अंकों के बाद 3 भिन्न अंक आते हैं तो ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कितने तरीकों से बनाई जा सकती है।
कैसे सोल्व करेंगे, 5 नंबर्स की प्लेट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो पहले 2 नंबर हैं वो भिन्न हैं, आपस में सेम नहीं होने चाहिए। तो लास्ट के 3 ये भिन्न हैं, ये सेम नहीं होने चाहिए मतलब। तो भिन्न 0 से 9 तक होती हैं, ठीक है। तो कुल कितनी डिजिट हो जाएंगी, 10 डिजिट। तो 10 डिजिट में से 10 डिजिट हम यहाँ रख सकते हैं और भिन्न बतानी है, ठीक है। जो टर्म यहाँ रखेंगे वो टर्म यहाँ नहीं रख सकते, तो मतलब यहाँ पे 9 नंबर्स रखेंगे। जैसे हमने 10 डिजिट्स में से कोई 1 रख दिया अगर यहाँ पे, तो 1 हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रख देंगे तो वो भिन्न नहीं रहेगा। तो 10 डिजिट थी हमारे पास, उनमें से 1 तो रख दिया, कितनी डिजिट बचेंगी, 9। तो 9 अब यहाँ पे रखी जाएंगी। उसके बाद ये तीनों भिन्न हैं, तो 10 डिजिट थी, उनमें से कोई 1 यहाँ पे रखेंगे। तो 10 तरीक़ों से रख सकते हैं, 1 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक रख सकते हैं, मतलब 10 तरीक़ों से रख सकते हैं। तो अब एक टर्म तो यहाँ पे रख दी 10 में से, तो यहाँ पे कितनी रखी जाएंगी, अब 9। अब 2 टर्म रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी रखी जाएंगी, 8। अब इन 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100 और 9 की मल्टीप्लाई 9 से 81 और ये 8, कितना आ जाएगा, 8 का 1 से 8 और 8 का 8 से 64 और 00। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कई जगह कह रहे थे कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे ये डिजिट्स नहीं है, ये अल्फ़ाबेट हैं और मिस प्रिंट है। तो अल्फ़ाबेट हैं तो उस तरीके से भी देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट कितनी होती हैं, ए से लेके जेड तक 26 होती हैं। तो 26 में 26 यहाँ पे रख सकते हैं। अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो 26 अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट कोई यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, 25। और अब यहाँ पे तीनों में यहाँ पे थी डिजिट, तो 0 से 9 तक, तो 10 डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं। 10 में से 1 रख दिया, कितना बचेगा, अब 9 डिजिट बचेंगी। 10 डिजिट में से 2 डिजिट यहाँ पे रख दी, कितनी बचेंगी, 8। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 और 25 650 और 1 0 ये है, और 9 की और 8 की मल्टीप्लाई 72। अब 72 की और 65 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 0 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 4 और 2 0 ये थी। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4,68,000। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन HSSC ने क्या दिया था, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर ये होगा और ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और x क्या है, रियल वैल्यू है कोई। तो उस पर पूछा कि x की कोई रियल वैल्यू पे थीटा का क्या मान होगा। तो सबसे पहले देखिए cos थीटा क्या होता है, इसकी वेव होती है ये। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो cos थीटा की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में रहेगी। तो हम x की जगह रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। 2 तो इनके बीच है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो 2 1/2 कितना हो जाएगा, 2.5। ये भी इनके बीच नहीं है, तो ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। x की जगह -1 रख के देखते हैं, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। ये भी इनके बीच नहीं है, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू -2 रख के देखते हैं, तो -2 और -1/2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस पर कोई भी वैल्यू रखे हुए तो इनके बीच में वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 - आयोटा की पावर 2n। और क्या बताना कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है, तो n इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता तो हम n की जगह 0 रख सकते थे, और इसकी पावर 0 होती, तो किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव, तो 0 तो हम ले नहीं सकते। तो ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन था कि 1, तो n की जगह 1 रखते हैं, कितना आएगा, 1 + आयोटा। n की जगह 1 रखेंगे तो इसका पावर 2, 1 - आयोटा, इसकी पावर भी 2। a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, a² + b² - 2ab।
आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो 1 - 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 - 1 - 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा, लेकिन ये तो इक्वल नहीं आया, मतलब n इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नेक्स्ट उठाते हैं। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। पहले n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, छोटी वैल्यू रख के देखते हैं, स्मॉलेस्ट पूछा ना। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 + आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1 - आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, ये 1 + आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर भी 2, ऐसे ही 1 - आयोटा इसकी पावर 2 और पूरे की पावर 2। तो अभी इसको 1 + आयोटा स्क्वायर इसको ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो 1 + में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा और इसका स्क्वायर, सेम ऐसे ही 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा इसका स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 2 आयोटा स्क्वायर। सेम ऐसे ही यहाँ पे +1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आयोटा स्क्वायर। तो इसे ओपन करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ अब अंतर माइनस है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, इवन। तो पावर जब इवन हो तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये बराबर है, मतलब n इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है, और स्मॉलेस्ट नंबर भी यही है ऑप्शंस में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स से है। तो क्या दे रखा कि a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो AB - BA पूछा क्या होगा। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। तो हम रखते हैं 1 2 1 2 1 1 1 1 2। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसके बराबर हो। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो 1 2 1, इस रो को कॉलम बनाएंगे 2 1 1, इसको बनाएंगे 1 1 2। अब देखिए ये दोनों सेम है, 1 2 1 1 2 1 2 1 1, तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेकंड मैट्रिक्स और बनाते हैं एक सिमेट्रिक, ऐसे बी मैट्रिक्स आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं। तो 2 1 1 1 1 2 1 1 1, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या करना है कि AB - BA, क्या पूछा है, AB - BA। तो AB की मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, उसके बाद इस कॉलम से, उसके बाद इस कॉलम से, तो तीनों से करते हैं, फिर इस रो की करेंगे तीनों से, फिर इस रो की करेंगे। तो इस रो की पहले इससे करते हैं, तो कितना आएगा, 1 का 2 से 2 प्लस में 2 प्लस में 1। अब नेक्स्ट से करेंगे तो 1 प्लस में 4 प्लस में 1, इसमें 1 प्लस में 2 प्लस में 1। नेक्स्ट करते हैं इस रो की, 4 प्लस में 1 प्लस में 1, 2 प्लस में 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 प्लस में 1। थर्ड रो की करेंगे तो 2 प्लस में 1 प्लस में 2, और इसकी करेंगे तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2, क्या आएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 2। ऐसे इसकी करेंगे तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2, कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 6 5 4 5 5 4। तो ये इसका मल्टीप्लाई आया है, 5 6 4 6 5 4 5 5 4। अब क्या करना है, BA और निकालना है। तो BA की मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस रो की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी। तो पहली रो की करेंगे तो 2 प्लस में 2 प्लस में 1, सेकंड कॉलम से करेंगे 4 प्लस में 1 प्लस में 1, थर्ड कॉलम से करेंगे 2 प्लस में 1 प्लस में 2। अब सेकंड रो की करेंगे 1 प्लस में 4 प्लस में 1। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस में 2 प्लस में 1, थर्ड से करेंगे 1 प्लस में 2 प्लस में 2। अब थर्ड रो की करेंगे तो 1 प्लस में 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 प्लस में 1, और 1 प्लस में 1 प्लस में 2। तो कितना आ जाएगा, 5 6 5
6 5 5 4 4 और 4, 5 6 5 6 5 5 4 और 4 और 4। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो अब क्या करना है, ए बी माइनस बी ए बी कितना आया था हमारा 5 6 4 6 5 4 5 5 4, ऐसे माइनस बी ए आया था हमारा 5 6 5 6 5 5 4 4 4। अब इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस 0, 6 में से 6 माइनस 0, 4 में से 5 को माइनस 1, यहाँ पे 0 0 -1 1 1 0। तो ये इसका आंसर आया है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए था कि नल मैट्रिक्स है ये, तो नल मैट्रिक्स तो नहीं है। नल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो सारे एलिमेंट तो 0 नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है ये, इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 0 हों, तो यहाँ पे डायगोनल्स, ये वाले डायगोनल्स तो 0 हैं, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो मैट्रिक्स आई हमारा उसका ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव होगा वो। तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखें तो क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम बनाते हैं 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0। अब जो ये ट्रांसपोज आया है और ये मैट्रिक्स इसका नेगेटिव है, कैसे देखो, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो इसका नेगेटिव हो गया है ये, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 1 से लेके और 566 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से और 5 से डिविजिबल हैं। या तो वो 3 से डिविजिबल हों या फिर 5 से, दोनों से नहीं होने चाहिए। जैसे कि 15 है, 30 है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, और 30 3 से भी है 5 से भी है, लेकिन इसने कहा कि 3 से हो या फिर 5 से हो, दोनों से नहीं होने चाहिए, तो 15 से नहीं होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, 3 वाली वैल्यू निकाल लेंगे और 5 की, और माइनस कर देंगे 15 वाली। तो इसमें देखते हैं कि 3 से कौन कौन से डिविजिबल हैं। तो पहली टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 1, पहली टर्म होगी 3 × 2, सेकेंड टर्म होगी 6। तो ऐसे ही लास्ट टर्म क्या हो सकती है, 3 × 3 1 जा 3 और 2 बचेगा, 3 8 जा 24 और फिर 2 बचेगा, 26 बचेगा लास्ट में, तो 3 8 जा 24। जो 566 से उसे नीचे वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगी पहली टर्म और ये लास्ट टर्म। तो ये कितने नंबर्स हैं ये निकालना, कैसे निकालते हैं, an = a + n - 1 × d। an कितना है लास्ट टर्म 3 × 188 और पहली टर्म है 3 × 1, n - 1 × d कितना है, इनका डिफरेंस 3 का होगा डिफरेंस। तो इस 3 को, ये प्लस में है 3, यहाँ पे ये प्लस में है, तो 3 को इस साइड लेके आएंगे तो 3 × 188 - 3, तो कितना हो जाएगा ये 187 × 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल, तो 187 = n - 1, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो n कितना हो जाएगा 188। ऐसे ही 5 ये हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। अब निकालना है 5 से डिविजिबल वाली, तो पहली टर्म क्या होगी, n 5 × 1, तो ऐसे लास्ट टर्म क्या होगी 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होगा और बचेगा यहाँ पे 1, तो 5 दिया 15। तो पहली लास्ट टर्म है ये और पहली टर्म है ये, लास्ट में से पहली घटाएंगे कितनी बचेगी, 5 × 112 और 5 को डिवाइड करेंगे d से, तो 112, ये किसके बराबर है n - 1, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो n 113 हो जाएगा। ये 5 से डिविजिबल वाली है। अब क्या करेंगे, जो 15 से डिविजिबल है वो निकालेंगे। तो पहली टर्म होगी 15 × 1, तो लास्ट टर्म क्या होगी 15 × 15 या 45 और बचेंगे कितने 11, तो 116, 15 7 105। तो लास्ट टर्म ये है, पहली टर्म ये, लास्ट में से पहले माइनस करेंगे 15 × 36 और डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, 15 से 15 कैंसिल, ये है n - 1 के बराबर। तो n निकालेंगे तो 36 और 1 37। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 188 + 1 13 कितना हो जाएगा
1 8 और 1 9 और 1 10 301। अब 301 में से जो 15 से डिविजिबल है वो माइनस करेंगे, कितनी थी 37। 11 में से 7 गए 4, बचे 6, 6 में 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पे 2, 264 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 35 की पावर 1/x बराबर 7 की पावर 1/y बराबर 5 की पावर 1/z। तो y प्लस z की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो क्या करते हैं, ये तीनों बराबर हैं तो इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर रख लेते हैं, k के बराबर रख लिया। अब क्या करेंगे 35 बराबर k। अब क्या करेंगे कि दोनों साइड x की पावर लगा देंगे। अब इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 35 बराबर k की पावर x। ऐसे ही इसके साथ करेंगे 7 की पावर 1/y बराबर k, दोनों साइड y की पावर लगा देंगे तो y से y कैंसिल, 7 बराबर k की पावर y। ऐसे ही 5 की पावर 1/z बराबर k। अब क्या करेंगे दोनों साइड z की पावर लगा देंगे तो z से z कैंसिल, 5 बराबर k की पावर z। अब देखिए 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 35। 7 की जगह क्या था k की पावर y, 5 की जगह क्या था k की पावर z, इज इक्वल टू 35 की जगह क्या है k की पावर x। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो y प्लस z इज इक्वल टू k की पावर x। अब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, y प्लस z बराबर x, यही हमसे पूछा था तो x इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, sin 50 डिवाइड में sin 130। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, ऊपर है sin 50, sin 130 को क्या लिख सकते हैं sin 180 माइनस 50। तो sin 180 माइनस 50 कितना होता है, ये 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे होता है 180, तो 180 में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin 50 माइनस sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 50 हो जाएगा और पॉजिटिव, तो sin 50 से sin 50 कैंसिल, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आ रखा था प्रोबेबिलिटी से, तो क्या बताया कि पहला ऑप्शन था कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं और सेकंड ऑप्शन था कि सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है वो देख। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये वो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स विच कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम। जैसे कोई कॉइन्स लिया हमने, उसको टॉस किया तो एक टाइम पे या तो टेल आएगा या फिर हेड, सेम टाइम पर दोनों नहीं आ सकते। विच कैन नॉट हैपन एट सेम टाइम, तो सेम टाइम पर दोनों नहीं आ सकते, एक टाइम पर सिर्फ एक आएगा, या तो हेड आएगा या फिर या तो टेल आएगा और या हेड। उसके बाद देखते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकर ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है कि जो एक इवेंट होगा वो दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे हम एक साइड तो ले लेते हैं कोइन और एक साइड क्या ले लेंगे डाइस, तो कोइन में 2 फेस होते हैं, डाइस में 6 फेस होते हैं, तो इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, म्यूचुअल में इसका प्रभाव हेड पे पड़ेगा। अगर ये टेल आ गया तो ये हेड को नहीं आने देगा और हेड आ गया तो टेल को नहीं आने देगा। मतलब ये एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे। 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्वेश्चन में ये दिया है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, और प्रभावित नहीं करेंगे तो वो म्यूचुअल तो हो नहीं सकते। मतलब ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 दे रखी है ऑप्शन बी में,
तो इनकी प्रोबेबिलिटी मानते हैं कि कॉइन्स लिया हमने, तो कॉइन्स में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, या टेल आने की देख लेते हैं। डाइस में कोई भी फेस जैसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6 होगी। तो अगर इनको दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करें तो क्या होगा 1/2 + 1/6 क्या हो जाएगा 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 4/6 = 2/3। तो 1 के इक्वल तो नहीं है ये, तो मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बताना हमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसने दे रखा कि लेट ए बी सी डी ई बी द ऑब्जर्वेशंस विद द मीन एम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन kx1, kx2, kx3 और kx4 एंड kx5 इज। तो कैसे करेंगे इसको हम एग्जांपल से करने वाले हैं। देखिए कोई 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे xi = क्या होगा 5 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 1 2 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10, हाँ सही बन जाएगा। तो ये 5 ऑब्जर्वेशन ली हमने। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार बटा n और इसका स्क्वायर मोड के अंदर है ये। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो फॉर्मूला बनता है xi का स्क्वायर बटा n और समेशन ऑफ xi बटा n का होल स्क्वायर। xi क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है जो हमने ली हैं। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले xi का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, प्लस करेंगे तो 4 × 3 12 और 1 13, 13 और 9 22, तो 22 और बटा n कितना था हमारे 5 टर्म्स हैं। और ये किसके अंदर होता है, रूट के अंदर, यहाँ पे रूट है, माइनस समेशन ऑफ xi माइनस xi बटा n। तो पहले xi टोटल कितनी थी 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 बटा n कितना है 5, तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो सोल्व करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20, 22 में से 20 गए तो 2/5, ये इसका आंसर होगा। अब दोबारा क्या बोला था इसने कि कोई कांस्टेंट वैल्यू को अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो डेविएशन क्या होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को इनसे कुछ मल्टीप्लाई कर दें, k को सभी से k की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और k की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 2। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 की 2 से 4, इसकी भी 4, 6 और 4। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, रूट समेशन करते हैं इसके स्क्वायर का, पहले स्क्वायर करेंगे तो 4 16 16 और 36 और 16 कितना आ जाएगा ये 6 और 4 10 और 6 16 और 6 22 और 6 28, 2 1 3 4 5 6 और 2 8, 88 आएगा। तो 88 बटा n थे 5, माइनस समेशन कितना होगा 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20, तो 20 बटा 5 और इसका स्क्वायर, तो कितना होगा 88/5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 5 80 और 88 में से 80 गए तो 8/5 और इसका रूट है। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 को बाहर लाएंगे 2 बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2/5। 2 क्या था हमारा k रखा था हमने, और 2/5 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले आया था, और इस क्वेश्चन में दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है s बराबर, तो यहाँ भी s रख देंगे तो k और s, k × s इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये वैल्यू रख के देख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, हमें पहले ही ये क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं ऐसे ही कि अगर मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें या कांस्टेंट को ऐड कर दें या माइनस कर दें, तो जो बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें याद होगा पहले ही कि जो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेविएशन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे k को हम प्लस करेंगे तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले भी s आएगा बाद में भी s आएगा। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन इतने ही थे, सारे सोल्व करा दिए गए हैं। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का और था,
वो और करा देते हैं। जैसे बाइनरी नंबर दे रखा था और इसको डेसिमल में बनाना था 101000101, ये था हमारा बाइनरी में, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो बता देता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो ऐसे ये जाती जाएगी पावर। तो इसको 2 की पावर 1 क्या होगा 1, इस 2 की पावर 1 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 8 16 32 64 128, इस 1 के नीचे है 128, इस 1 के नीचे क्या है 32, इस 1 के नीचे क्या है 4, इस 1 के नीचे क्या है 1। तो जो 1 के नीचे हैं उनको प्लस कर लेंगे, 128 32 4 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15, 3 और 2 5 और 1 6, 165 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर हमारा पूरा सोल्व हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सोल्व करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।